Good evening, friends. I hope all of you are doing well. Today we are going to learn a chapter जो पहले की syllabus में present था, but अभी की syllabus में नहीं है, but it forms a very important part of mathematics, physics as well as chemistry. The chapter we are going to learn is logarithm. Completely new chapter है, but उसका kind of एक part आपने सीखा है जिसको हम अभी introduce करेंगे. Okay. So logarithm जो है, it basically is derived from the part which you have learned in lower classes called indices. Indices का मतलब आप सबको याद होगा, I hope. If you don't remember indices, आपको powers याद होंगे. Now what do you mean by powers? Okay. If you look at what you mean by powers, suppose मैं लिखता हूँ 2 raised to 3. Okay, हम उसको कहते थे 2 to the power 3. 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है? 2 multiplied 3 times, right? तो this will be 8. Okay. If I say root 3 to the power 6, okay, इसको तुम एक तो कर सकते हो कि तुम रूट 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, या फिर हमने देखा है रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है यू राइट इट एज 3 टू द पावर हाफ. बेसिक्स था ये आपका, ओके. और यहाँ पे पावर क्या है? 6. अब ये कौन से फॉर्म में है? इफ यू ट्राई टू लुक एट इट, दिस इज इन द फॉर्म, बाहर एक पावर है, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता था? ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो इफ दे गेट मल्टीप्लाइड, व्हाट यू गेट इज a raised to m मल्टीप्लाइड विद n. तो अगर तुम वही लॉजिक यहाँ पे लगाओगे तो ये हाफ इज 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट विल बिकम 3 हाफ मल्टीप्लाइड विद 6. ओके, सो 2 3s are 6. सो 3 का पावर, या 3 का पावर हियर इज 3 itself. सो 3 का क्यूब इज 27. Hope this is okay. Okay. तो ये जो हमने देखा था अभी यहाँ पे, everything revolved around these two numbers, right? इनसे हमें क्या मिल रहा है? एक नीचे वाला पार्ट जो होता था, हम उसको लोअर क्लासेस में कहते थे बेस ऑफ द नंबर, एंड यहाँ पे जो आंसर आता था उसको हम कहते थे, not the answer actually, what gives you the answer, that part was called as your power. Okay, and another way of writing it जो मैंने यहाँ पे लिखा था, हम उसको ये भी कहते थे index. Okay, but we never talked about what we call this. This was like an answer for us. तो हम ये नहीं बोलते थे कि उसको क्या टर्म देता है, अब वो क्या टर्म से जाना जाता है. Okay, so what we are going to look at it is the opposite of it. उल्टे तरीके से सोचना है अभी. अब उल्टा तरीका मतलब क्या? Okay, suppose if I give you another example, I say 4 raised to x is 64. ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया? यू हैव एन आंसर. जो पहले के केस में आंसर था वो तुम्हें दिया हुआ है, एंड राइट नाउ हु बिकम्स योर क्वेश्चन? द पार्ट x, द पावर. ओके, सो अनदर वे ऑफ राइटिंग इट विल बी 4 का क्यूब. 4 का क्यूब होता है 64. 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, सो 4 raised to x will become 4 to the power 3. अब हो क्या रहा है? दोनों साइड ऑब्जर्व करोगे, LHS RHS, ये पार्ट दोनों में कॉमन है. तो अगर ये कॉमन है, कोई भी चीज इक्वालिटी में है, इसका मतलब क्या है? द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो इससे हमें क्या मिलेगा? x कम्स आउट एज 3. सिंपल. ओके, तो यहां पे क्या डिफरेंस पड़ा? यहां पे जो हमारा आंसर था वो अभी हमारा क्वेश्चन का हिस्सा बन गया, और जो हमारा क्वेश्चन का हिस्सा था वो हमारा आंसर निकल के आया. सो द अनदर वे ऑफ थिंकिंग इट इज, दिस थिंग इज रिटन एज लॉगरिथम, या जो आंसर में आया है वो अभी बन जाएगा हमारा लॉगरिथम. नाउ हाउ डू यू राइट इट? ओके, सो बेस का मतलब क्या है? हमेशा जो थोड़े नीचे लेवल पे होता है, जो किसी से नीचे होता है. सो दिस इज रिटन एज 64 का बेस जब 4 होता है, और अगर हम उसको में लिखेंगे द आंसर विल कम आउट एज 3. राइट? कहने का मतलब क्या है? सिंपल चीजें समझिए इसको. ओके, 2 to the power 3 was 8. Okay, this 8 was my answer. But when you look at this part, okay, here the answer itself became the question. वही हमें ढूंढना था. तो हम क्या करेंगे? अब 8 आंसर था तो वो RHS में आ गया. So another way of writing it is, if this is 4 का क्यूब अगर 64 है, ये मैं जानता हूं. ओके, तो यही क्यूब को अगर मुझे आंसर के फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा? 64 which earlier जैसे 8 था यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, वो अब क्वेश्चन बन गया है.
ओके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कौन था 4 जो पता था मुझे, तो वो बेस में आ गया। बेस का मतलब क्या, सबसे एक लेवल नीचे। ओके एंड जिसको ढूंढना था, ढूंढा किसको हमने 3 को, दैट बिकेम माय आंसर, दैट बिकेम माय आरएचएस। ये आरएचएस था पहले, ये नया आरएचएस आ गया। सो कहने का दूसरा मतलब ये है कि दिस इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ओके जिसमें whosoever was the answer earlier became the question, जो क्वेश्चन का आंसर का मेन पार्ट था, द बेस दैट स्टिल रिमेन्स इन द बेस। बेस मतलब देखो इससे एक लेवल नीचे लिखा है तो बेस है, और जो आंसर था या फिर जो क्वेश्चन का आंसर देता था वो आंसर बन गया। ओके सो दिस हाउ डू यू रीड इट, दिस इज रेड एज लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 4 इज 3। ओके एंड इसका रिवर्स हो जाएगा, ये इधर गया तो 4 बट इट हैज टू रिमेन नीचे सबसे, तो 3 उसका पावर बन जाएगा, वो ऊपर जाएगा एंड दिस विल बी 4 का क्यूब इज 64। ओके सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडाइसिस का फॉर्म जिसको हम कहते हैं। ओके एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फॉर्म। Hope this is clear. Okay. What we will look at is how do you represent it. इसको समझते कैसे? Okay. Suppose अब समझने का मतलब है इसको हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। Okay. How do you write it? Suppose कोई नंबर है a जिसका पावर है m, ये a है ये मेरा m है, उसको मैंने लिखा है। Okay. And that is equal to some value say n. Okay. This will be your exponential form, ये वाला फॉर्म। ओके इफ आई वांट टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम, उसको हम लिखेंगे लॉग। अब सोचो कौन नीचे आएगा, a, तो a को हमें लिखना पड़ेगा नीचे, बेस है नीचे जाएगा। कौन हमारा क्वेश्चन से आंसर बन जाएगा, ये मेरा आंसर है तो ये यहां पे बन जाएगा और ये मेरा नया क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज योर लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके नाउ कम्स द पार्ट जहां पे कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल है। यहां पे क्या कंडीशंस एप्लीकेबल, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे a और n इनके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू होंगे। ओके फर्स्ट विल टॉक अबाउट n हियर। व्हाट हैपेंस टू n इज, ओके लॉगरिथम में कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता है। विल सी इट इन आगे के पार्ट्स में क्यों अलाउड नहीं होता है। ओके या फिर आई टेल यू एन एग्जांपल फॉर इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। तो पहला कंडीशन है n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, you cannot use 0 in the place of n। दूसरा कंडीशन है n should be greater than 0, obviously अगर 0 नहीं है तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए वो। ओके एंड उसके बाद आता है a की बात। ओके सो यहां पे a also cannot be 0 obviously and a is always greater than equal to 1 ही लेते हैं हम उसको जनरली, या फिर हम ले सकते हैं वैसे देखा तो what I'll say is a is लिखने का दूसरा तरीका होगा a cannot be negative। Okay, I'll make you understand what I have written all of these parts। Okay, I'll make it understand in a simpler manner। अब suppose हम समझते हैं ये conditions जो हमने लिखे in a simple way। Okay, suppose मैं कहता हूं कि 1 raised to x yeah I'll say 1 raised to हाँ x ही लेते हैं, 1 raised to x is 1। ओके कहने का मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, राइट। अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, लॉगरिथम के फॉर्म में क्या है, ये बेस है तो बेस नीचे जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा log of 1 to the base 1 is equal to x। सिंपल। ओके हमने क्या किया, जो आंसर था वो क्वेश्चन बन गया, जो बेस था वो बेस नीचे चला गया और जो क्वेश्चन का पार्ट था वो भी आंसर बन गया। ओके अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत देखोगे तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, इवन इफ यू टेक 1 as 0, तुम पावर 0 भी ले लो, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यू कीप मल्टीप्लाइंग इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द आंसर विल रिमेन n numbers। ओके n numbers का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं 1 raised to 1 that is 1, ओके 1 raised to 2 that is also 1,
1 raised to 3 that is also 1। तो आप कितनी भी बार 1 को मल्टीप्लाई करो the value remains 1 itself। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे x के infinite answers है। I have a lot of answers which I can use for 1 here। That is why हमारे ऊपर यहाँ पे restrictions आते हैं। We cannot use 1 in every case। 1 creates a lot of problems। Okay? I hope this is clear, makes sense। Okay? तो यहाँ पे infinite cases होने की वजह से we cannot use 1 in every case we want। Okay? Now another way of thinking it, अब यहाँ पे अगर देखोगे मैंने बोला था n cannot be 0, n should be greater than 0, right? Now we'll try to understand why it cannot be 0 and why it has to be greater than 0। नेगेटिव भी आता है नंबर लाइन पे, right? तो हम अब यहाँ पे अगर देखेंगे, suppose I say कि what do I say? Say log of -1 to the power 2 is equal to x। ऐसा मैंने कहा, okay? हमें अब क्या ढूंढना है? If you think it the other way around, exponential form, reverse form। reverse form का मतलब क्या है? ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा पावर हो जाएगा and this will become -1। कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा होपफुली, ओके? कहने का मतलब क्या है? अब 2 का ऐसा पावर ढूंढो which you multiply it so that you get -1। Let us think about it, okay? Say I take x as 1, okay? 2 raised to 1 क्या होता है? 2 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलने वाला है, ओके? अगर हम लेते हैं x को 2 तो 2 raised to 2 is 4। अगर हम x को लेते हैं 0 तो 2 raised to 0 is 1। If I take x as -1, पावर नेगेटिव ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। If I take x as -1, ओके, तो क्या हो जाएगा? इसको -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 raised to -1। देख के लगेगा नेगेटिव आएगा बट आंसर नेगेटिव नहीं आता है। क्या हो जाएगा? 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड इफ आई टेक हाफ इज 0.5। इज 0.5 नेगेटिव नंबर? नो। होगा क्या? तुम यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेते जाओगे, दिस नंबर बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। स्मॉलर एंड स्मॉलर मतलब ये जा जाके इट विल बिकम एज स्मॉल एज 0, इट विल बिकम वेरी वेरी क्लोज टू 0, बट स्टिल इट विल नेवर अप्रोच -1। कभी भी -1 वाले वैल्यू को नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए बेसिक फंडा क्या है, यहाँ पे हम -1 नहीं ले सकते, ओके? नेक्स्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट नॉट यूजिंग 0, ओके? सेम एग्जांपल, इफ आई रिप्लेस दिस विद 0, क्या हो जाएगा इसमें? 0 हो जाएगा 2 raised to x। तुम्हारे सामने ये एग्जांपल है। am I getting a pure 0? I won't get a pure 0। I will get numbers which are very 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 close to 0। कम होते जाएगा बट यू विल नेवर गेट 0। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो मैं सब्स्टिट्यूट करके एक तो नेगेटिव नंबर ला पाऊं या फिर मैं 0 लेके आ पाऊं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूट होगा दैट ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इटसेल्फ कैन नॉट बी 0 बिकॉज यहाँ 0 डाल के हमें कोई आंसर मिलने वाला नहीं है, ओके? सो आई होप दिस मेक्स सेंस। Now what we are going to look at are the properties of logarithm, okay? Simple चीज है, ज़्यादा complicated नहीं है। First property is log of m to the base a plus log of n to the base a is log of mn। ये एक प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ दे दूंगा, बाकी प्रॉपर्टीज सिंपलर है उसके हिसाब से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ओके? यहां पे सपोज व्हाट डू आई डू, यहां पे सपोज वी कंसीडर द LHS, ओके? LHS में क्या हो जाएगा? LHS में सपोज आई टेक दिस पार्ट एज इक्विवेलेंट टू x एंड दिस पार्ट एज इक्विवेलेंट टू y, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? m बिकम्स, ठीक है, हम उल्टा लिख रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, log of m to the base a को x पकड़ा है, तो उल्टा देखोगे तो क्या हो जाएगा? a raised to x will become m and log of n to the base a को हमने y पकड़ा, ओके? तो n क्या हो जाएगा? a raised to y, ठीक है, ओके? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? RHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? m को n से मल्टीप्लाई करोगे जो कि इधर है, तो RHS भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन दोनों के दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और ये इंडाइसेस का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इफ द बेस इज सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन द पाथ्स विल गेट ऐड हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, ओके?
यहां पे ऑब्जर्व करोगे, इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ओके, क्या हो जाएगा यहां पे log mn। अब हमने बेस क्या पकड़ा है a, तो हम a ले लेंगे, ओके। तो ये वाला पार्ट जो है दैट विल आल्सो गेट कवर्ड अंडर अ log, ठीक, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस पार्ट कम्स डाउन, दैट्स अ प्रॉपर्टी विल टॉक अबाउट जस्ट आफ्टर दिस, टू द बेस a, ओके। एंड यहां पे हो जाएगा log of amn, ठीक, ओके। व्हाट हैपेंस हियर इज दिस इज सेम नंबर सेम बेस, बताया नहीं प्रॉपर्टी राइट, उसको भी देख लेंगे साइड बाय साइड, तो दो प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगे। सपोज आई से अगर log of 3 और बेस भी 3 है, इसका आंसर फाइंड करो, व्हाट विल बी द आंसर, ओके। तो क्या हो जाएगा, 3 raised to x will be equal to 3, ये यहां चला जाएगा, ये पावर हो जाएगा, ये तो अभी फिट हो जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का कौन सा पावर खुद 3 होता है, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, टेबल से जानते हो 3 1s are 3, सो द पावर इज 1। तो अब अगर x 1 है तो log of 3 to the base 3 is 1, so log of a to the base a is 1, log of any number to any base if they are same then it is 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, this part becomes equal to 1। who was your x, x कौन था यहां पे, m to the base a। who was your y, log of n to the base a, and this thing gets multiplied with 1। any number multiplied with 1 is the original number itself, तो ये ओरिजिनल है अपना, तो log of m to the base a plus log of n to the base a is equal to log of mn, जो हमारा प्रॉपर्टी ऊपर लिखा हुआ है। so this is your first property, okay। if you add something they get multiplied in logarithm, okay। so if you add something that gets multiplied, if you subtract something that will get divided, simple as that, ठीक है। दो बहुत crucial important properties, okay। तो if you add something that has to get multiplied, if you subtract something that has to get divided, so these are your two properties of logarithm। continuing with the properties, एक बहुत important property है जिसके बारे में बताना भूल गया था, not property actually, logarithm के types, there are two types of logarithm, okay। एक होता है natural and एक होता है common। These are two different types of logarithm, okay। now if you try to look at it, how do you understand it? अगर आप देखोगे natural का मतलब या common का मतलब everything depends on the base, आपका base का नंबर क्या है, okay। तो हमने क्या बोला था, log of say a to the base m is some value say n, ऐसे हमने कहा था, okay। now यहाँ पे इस m की जगह suppose I put the value say 10, okay। तो if you put the value as 10 की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, नंबर 10, ओके। नंबर 10 के हिसाब से ही हम लोग हमारे डेसिमल्स शिफ्टिंग करते हैं। दो प्लेस शिफ्ट करना है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 बार डेसिमल को उस साइड हटाना है तो 100 से डिवाइड करो, ओके। सो दैट इज व्हाई दिस नंबर इज लाइक द बेस फॉर एवरी अदर नंबर, ओके। तो 10 ऐसे होने की वजह से whenever the base is 10 such logs are called as common log। base 10 आया तो हम उसको कहेंगे common log, okay। now if the base is e, now e is a very new thing for you, इसको Euler's number कहा जाता है, okay। Euler नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस नंबर का वैल्यू ढूंढ के निकाला था, okay, जिसका वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.713, ऐसे एक नंबर उन्होंने ढूंढ के निकाला था, ओके। नाउ दिस नंबर इज कॉल्ड एज, ये बेस जब होता है तो हम उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ओके। नाउ यू विल बी थिंकिंग व्हाई इज इट कॉल्ड नेचुरल, ओके। और यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑल द डिजीजेस व्हिच आर हैपनिंग रिसेंटली, द वायरस, द बैक्टीरिया। तो ये चीजें जब ग्रो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक्चुअली, तो ये जो चीजें ग्रो होती है तो इनका ग्रोथ रेट होता है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे 2 है वायरस, तो फिर 4, फिर 8, जो ग्रोइंग रेट है दैट डिपेंड्स ऑन सच नंबर्स। तो
तो 2 का 4 ही होना चाहिए जरूरी नहीं है, बट ऐसा एक नंबर है ये उस रूल को फॉलो करता है। उसका एक ग्राफ होता है which is shown like this। ओके, तुम अगर ग्राफ देखोगे जो ये डिजीज के पैटर्न्स थे, दे लुक समथिंग लाइक दिस इन कंट्रीज लाइक यूएसए, वहां पे इट इज ग्रोइंग रैपिडली, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस नंबर्स दे फॉलो यूलर्स लॉ। तो यूलर ने एक ऐसा नंबर ढूंढा था जिसका पैटर्न ऐसा दिखता है, सो दैट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.713। तो जब ऐसे नंबर की यूज हो जाती है इन द बेस, then it is called as your natural law, and when the base is 10 is a very universal number, okay, so those are called as common laws, okay। It's a very simple theoretical part which you need to remember। अब next जो हम देखने वाले हैं which is one of the properties जो मैंने बोला था अभी यूज हुआ है, okay, तो वो है ये वाला। ये प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं अभी, ओके। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जब भी आपका लॉगरिथम कुछ पावर में होता है तो वो पावर नीचे जंप करता है, ये लॉजिक है उसका, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग एन एग्जांपल। सपोज लेट अस, उससे पहले आई हैव आल्सो इंट्रोड्यूस यू वन मोर प्रॉपर्टी व्हिच आई फॉरगॉट, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 टू एनी बेस, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्रूशियल है। लेकिन सपोज इफ आई से दिस इज इक्विवेलेंट टू x, ओके, हमें क्या फाइंड करना है, x का कौन सा पावर है जिसमें हमें 1 मिलेगा, ओके। सपोज आपकी सिंपलिसिटी के लिए विल टेक इट एज 3, क्योंकि नंबर्स और इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज में। तो क्या हो जाएगा, 3 raised to x will be equivalent to 1, राइट। हमने उसको क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ओके। तो व्हाट हैपेंस हियर नाउ इज 3 का कौन सा पावर 1 है। Now you start thinking 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9, 3 to the power 3 is 27। थोड़ा बैकवर्ड्स जाओगे तो 3 to the power 0 क्या होता है, any number raised to 0 क्या होता है, except for 0, any number raised to 0 that is 1। So another way of writing it is x is 0। तो another way of writing it, log of 1 to any base is always equal to 0। यहाँ पे कंडीशन क्या लागू होगा, a is not equal to 0, a 0 नहीं हो सकता और a नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या सीखने मिला हमें कि जब भी कोई नंबर या फिर कोई भी नंबर बेस कुछ भी हो, if the number inside is 1 the answer will always be 0, ओके। अब हमें ये प्रॉपर्टी को समझना है, what do you mean by this property, okay। now if you look at it, suppose मैं कहता हूं कि मेरा बेस is ये नंबर जो है n, suppose if I say a raised to x is, say क्या करें अभी, let us take it as m, okay। हम लोग कुछ a raised to x ले रहे हैं। अभी सपोज मैंने पावर लगा दी दोनों जगह, कुछ तो एक पावर ले लिया हमने। सपोज मैं कह रहा हूं कि दोनों का पावर मैंने y ले लिया। पावर y का मतलब क्या, जैसे हम करते थे ना, स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, वैसे मैंने y टाइम्स पावर ले लिया दोनों का, ओके। नाउ व्हाट विल दिस बिकम, a raised to xy एंड दिस विल बिकम m raised to y। सिंपल है, ओके। अब क्या हो जाएगा, मैं लॉग ले रहा हूं दोनों साइड पे, ऐसे कुछ लिख दिया हमने, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमने देखा था, द वैल्यू इज ऑलवेज 1, ओके, बट दिस हैज टू कम डाउन। सो इफ दिस कम्स डाउन, xy times 1 will become log of to the power y। now x gets multiplied here, तो ये क्या हो जाएगा, y 1 into x, anything into 1 is the same number, ठीक है, ओके। अब इतना मेरे पास आंसर आ गया है। अब इस बात को समझो, यहां पे ये पावर मल्टीप्लाई करने के पहले की सिचुएशन देखो, क्या था वहां पे, a raised to x was m, तब अगर log लिया होता तो क्या होता, log of a to the power a, x पावर था वहां पे, और यहां पे क्या हो जाता, m को log लग जाता, m to the base a, ठीक है। log of a to the power to the base a 1 होता है, उसके पहले ये नीचे ले लिया तो x into 1 is log of m to the base a। so who's your x now,
log of m to the base a। तो कर दो सब्स्टिट्यूट, कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे x था तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, y टाइम्स log of m to the base a, यहाँ पे y था, x की जगह हमने वो वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू, समझ रहे हो क्या समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो पावर y था वो नीचे जंप करके यहाँ, इट्स लाइक अ जंपिंग प्रॉपर्टी कि कभी भी आपके पास कोई नंबर दिया है उसको आपको सिंपलीफाई करना है तो आप ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो किसी नंबर का पावर है। टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आई से log of 64 to the base 4, उसका वैल्यू फाइंड करो। ओके, ये हमने ऑलरेडी किया है। इफ यू लुक एट इट, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, अभी देखा था। ओके, व्हाट हैपेंस हियर, 3 जंप करेगा, 3 log of 4 to the base 4, सेम नंबर सेम बेस, हमेशा याद रखना आंसर इज 1, सो दिस कम्स आउट एज 3। सिंपल है। ओके, तो कोई भी नंबर और बेस के बीच में आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो यूजिंग दिस, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इज वन ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सिंपल है, जिसको कहा जाता है चेंज ऑफ बेस। ओके, चेंज ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, बेस तो हमने अभी ऑलरेडी देख लिया है। ओके, what we are going to look at right now is change of base. Now what do you mean by change of base? कहने का इतना ही मतलब होता है कि if you have a single log you can write it in a different way here by introducing a new number. Okay, तो in new number या new base कौन हो गया अब यहाँ पे b, हम इसका प्रूफ देखेंगे। how do you prove it? Suppose if I say log of x to the base a, let us say it is equivalent to say y, ठीक है? तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, a raised to y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म को। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब सब कुछ यहाँ पे नए इसमें है विद द बेस b, तो हम क्या करेंगे, बेस b ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log of x to the base b, this becomes log of a to the base b with power y। क्या किया मैंने, दोनों साइड पे log लगाया। ओके, जस्ट लाइक हम माइनस साइन लेते दोनों साइड पे इक्वालिटी, सेम वैसे दोनों साइड पे log लगाया और बेस किसको दिया, b को, क्योंकि द एंटायर क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर है, पावर नीचे जंप करता है, अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा y log of a to the base b is equal to log of x to the base b। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सो y क्या हो जाएगा, log of, ये सॉरी नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे x होगा और नीचे की साइड पे होगा log of a to the base b। Now who's your y? y तो हमने ऑलरेडी लिखा है, 1 से उठा के डाल दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, log of x to the base a is log of x to the base b upon log of a to the base b। This property is this property। Okay, जिसको हम कहते हैं change of base। I hope this part makes sense, very easy to understand। इसके एक एग्जाम्पल टाइप ऑफ में लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज मैंने बोला log of 48 say to the base 12, ऐसे हमने रैंडमली कुछ लिखा, तो इसको लिखने का और एक तरीका ऐसा हो सकता है, अब हमको पता है कि ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बट ये सबसे सिंपल 2 या 3 के टेबल में लिख सकते हो तुम, तो इसको लिख सकते हो log of 48 upon log of 12 to the base 2। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो log of 48 to the base 3 upon log of 12 to the base 3। So you have n number of options, कोई भी नंबर ले सकते हो। It's just another way of writing any log in the form of a ratio, that's it। Okay, so this is called as change of base। Now I'll take an example of some questions which are asked in your exam point of view से जो पूछा जाता है। Okay, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक लॉग को दूसरे लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ओके, तो क्वेश्चन है log 72 को एक्सप्रेस करना है इन log of 2 and 3। तो क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्रेस करो कि उसके अंदर log 2 और log 3 आना चाहिए। हाउ विल यू डू इट? ओके, 72 को हम लिख सकते हैं, कितना होता है 72, 12 6 ले लेते हैं 12 6। ओके, 12 6 को हम लोग और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको हम सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना, 2 और 3 प्राइम नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 2 3 4 3s are 12 2 2 3 ओके 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 3s are 6 वेल एंड गुड इजी टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 2 तीन बार आया है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब ठीक है और यहां पे ये भी दिया है कि 3 और 3 दो बार आया है तो 3 का स्क्वायर as simple as it now if you look at it यहां पे मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग ने ऑलरेडी देखा था इसको हम लिख सकते हैं log m plus log n जब प्रोडक्ट में होता है तो एडिशन में चला जाता है जब डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्शन में ओके तो दिस बिकम्स log of 2 का क्यूब प्लस log of 3 का स्क्वायर नीचे जम करेंगे दोनों 3 log 2 plus 2 log 3 that's another way of writing log 72 make sense very simple to understand okay नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज सीखे हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ सम्स देखेंगे हाउ टू गो अबाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाला हमें यहाँ पे दिया है एक्सपांड नाउ इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि अंदर बहुत सारे खिचड़ी करके रखी है बहुत सारे वैल्यूज लिखे हैं इट्स वेरी इजी एंड जो आपको दिख रहा है प्लीज डोंट गो ऑन इट फेस वैल्यू पे मत जाइए इसमें क्या हो जाएगा दिस इज इन द फॉर्म p by q मतलब डिवीजन के फॉर्म में डिवीजन क्या कहता है लॉगरिथम में कि स्ट्रेट अवे गो फॉर सब्ट्रैक्शन तो log of p log of q इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log of who's your p the entire numerator so x cube into x plus 3 minus log I'll write it as log 2 into x minus 4 the whole square तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है गो फॉर एडिशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x क्यूब प्लस log x प्लस 3 टेक केयर ऑफ द साइन पूरे log को एप्लीकेबल है सो वो हो जाएगा log 2 प्लस log ऑफ x minus 4 the whole square still not done why not done क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो they still have their own powers तो you need to bring down the powers उसका क्या हो जाएगा 3 log x log x plus 3 क्या हुआ ये 3 नीचे जंप किया हमने अभी देखा था जंपिंग पावर वाला लॉजिक माइनस log 2 माइनस 2 नीचे जंप करेगा तो log of x minus 4 that's your answer एक्सपांड करने का मतलब क्या था जो सब कुछ साथ में थे उन सबको अलग कर दिया हमने सेपरेट कर दिया दैट्स इट ओके सेकंड वाला पार्ट है यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी नीड टू प्रूव दिस LHS इज इक्वल टू 120 ओके तो इसमें क्या हो जाएगा LHS 2 log a raised to 4 b log b cube to the base c into log c raised to 5 to the base a ठीक है अब यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे b c a ऐसे सब दिया है ना हमने इससे पहले एक रूल सीखा था चेंज ऑफ बेस यू कैन इंट्रोड्यूस एनी न्यू बेस यू वांट सबसे सिंपलेस्ट बेस कौन सा बोला था इफ यू रिमेंबर 10 का बेस तो 10 का बेस इंट्रोड्यूस करो और जितने भी पावर्स है उन सबको नीचे लेके आ जाओ नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा log ऑफ a के साथ बट हम नया बेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए 10 आ गया दोनों में ठीक है अब यहां पे क्या हो जाएगा 3 आगे क्या हो जाएगा b to the base 10 c to the base 10 आगे क्या हो जाएगा 5 नीचे c to the base 10 log of a to the base 10 ठीक है सिंपल है अब यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उल्टे नंबर्स रेसिप्रोकल्स क्या करते हैं दूसरे को काट दो उनको सब कट हो जाएंगे what you are left with at the end is 5 3 product is 15 15 4s are 60 62s are 120 which is your RHS no hard complicated कुछ भी steps यूज नहीं किया एक ही फॉर्मूला यूज किया चेंज ऑफ बेस ठीक है तो अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखा यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी हैव लर्नड यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर सब कुछ देख लिया और यहाँ पे हमने चेंज ऑफ बेस भी देख लिया नाउ देयर इज ओनली वन पार्ट व्हिच इज लेफ्ट इन लॉगरिथम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट how to use a logbook that part we will be learning when all this pandemic comes to an end and all of you come back to the class so I hope all these properties are clear they are very easy to understand कुछ ज्यादा complicated था नहीं तो I hope everything made sense to you and I hope all of you stay happy and fit okay so until then we'll meet the next time kindly I request you to go through all of what we have learned और कुछ दिक्कत हो तो I request you to please comment in the comment box down okay thank you